क्या आपने भी अपने पेट को डस्टबिन बना रखा है? हाँ, सही सुना। क्या आपने भी अपने पेट को डस्टबिन बना रखा है? मैंने तो अपने पेट को डस्टबिन बना लिया था, जब मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, अनहेल्दी थी। वो क्यों थी मैं, कभी सोचे? आप क्यों हैं? आपके पेट पे जो ये बॉल लेके आप घूम रहे हैं बड़ी-सी, महिला हो या पुरुष हो या तो क्यों घूम रहे हैं वो? कभी आपने सोचा है? किस कारण ये ऐसी हो गई? पेट का हमारा ढाँचा ये हो गया, बॉल हो गई, भद्दे लगते हैं आप। कभी सोचा है? क्योंकि आपने अपने पेट को डस्टबिन बना रखा है। अभी वो कैसे? क्योंकि जब मैं मोटी थी, तो मैंने अपने पेट को डस्टबिन बना लिया था। वो ऐसे बना लिया था, जब मैं खाना खाने बैठती थी ना, तो मेरी थाली एक तो मेरी प्लेट बहुत बड़ी होती थी। 4 रोटी होती थी उसमें, इतने चावल होते थे उसमें, ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी होती थी, सैलेड बिल्कुल भी नहीं होती थी। दाल ना के बराबर मैं खाती थी, ठीक है? पानी बहुत कम पीती थी और जब खाती थी जब मैं 2 या 3 रोटी में मेरा पेट भर जाता था तो रोटी बच जाती थी, चावल बच जाते थे, सब्ज़ी बच जाती थी। तो मैं सोचती थी अरे ये खराब किस लिए ही करना, अन्न का अपमान नहीं करना है, नहीं, 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 अन्न का अपमान नहीं करना है, ये सोच के मैं क्या करती थी, खा लेती थी उसको भी। अब पहले मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी हूँ, मेरे माइंड ने सिग्नल मुझे दे दिया है, डकार मुझे आ चुकी है, नहीं खाना भैया, नहीं खाना। ये मेरा दिमाग मेरा टम्मी चीख-चीख के मुझसे बोल रहा है, मेरा दिमाग चीख-चीख के मुझसे बोल रहा है कि पूनम नहीं खाना, नहीं खाना। लेकिन नहीं, अन्न का अपमान नहीं करेगी पूनम, अन्न का अपमान नहीं करेगी और वो एक्स्ट्रा जो खाना है, वो भी अपने डस्टबिन में डाल लेगी। हाँ, तो ये मैं करती थी। तो जिससे मैं ऐसी हो गई। मेरा पेट का साइज़ बहुत ज़्यादा था सच में। तो फ्रेंड बस यही कहना चाहती हूँ जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना दोहराएँ। अगर दोहरा रहे हैं तो आज ही इसी समय उसको बंद कर दें, ठीक है? तो बंद कर दें। वो कैसे अधिकतर हम महिलाएँ क्या करते हैं, खाना ज़्यादा रख लेते हैं प्लेट में और उसको खत्म करने के बस हमें पेट भरने का ध्यान नहीं देते, उसको खत्म करना है। ठीक है, बच्चे खाना खाते हैं, बच्चों ने छोड़ दिया, मम्मी खा लो, मम्मी बोले बच्चों ने थोड़ा-सा छोड़ा, अरे क्या ही खराब करना, खा लिया। पति ने थाली में छोड़ दिया, खा लिया, कढ़ाई में बचा है, क्या ही थोड़ी-सी सब्ज़ी फ्रिज में रखूँ, खा लिया। बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, मम्मी तुम्हें मेरी कसम, खा लिया। ठीक है, ये सब बंद करिए। बहुत हो गया अपने शरीर से खिलवाड़। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने पेट को डस्टबिन बनाना बंद कीजिए। आपका पेट है, कोई डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन में कचरा जब फुल हो जाता है, तो हम उसको फेंक देते हैं बाहर। पेट का कचरा हम क्या करेंगे, वो एफडी के रूप में यहाँ, 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 यहाँ जमा हो जाता है, यहाँ जमा हो जाता है, वो एफडी। जब हम बैंक में एफडी कराते हैं, तो वो हमारे काम आ जाती है कभी-कभी, नहीं तो बच्चों के तो काम आ ही जाती है। ना तो ये जो एफडी है ना हमारी ये जो एफडी है ना, ना बच्चों के काम आएगी, ना ही हमारे काम आएगी। ठीक है? तो आज से ही फ्रेंड अपने पेट को डस्टबिन बनाना बंद करिए और अपने शरीर का सम्मान कीजिए। आप सोच रहे होंगे, सम्मान? सम्मान तो हम बहुत करते हैं। सम्मान को हम 2 तरीके एक तो कहते हैं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छा-अच्छा खा रहे हैं, अच्छा-अच्छा पहन रहे हैं, सब कुछ ये सम्मान है? नहीं, नहीं फ्रेंड, मेरी नज़र में ये सम्मान नहीं है। ये मेरी नज़र में ये अपमान है, शरीर का अपमान, ठीक है? और बेइज़्ज़ती। तो कैसे? अच्छे-अच्छे कपड़े पहनिए आप, अच्छा-अच्छा खाना खाइए, अच्छा-अच्छा खाने से मतलब है सही क्वांटिटी में, सही समय पर, सही तरीके से विथ सैलेड। के साथ आप खाना खाइए। ये होता है शरीर का सम्मान। बाहर के जंक फूड अवॉइड कीजिए, पैकेट फूड अवॉइड कीजिए, बाहर के जूसेस अवॉइड कीजिए।
ठीक है? ये होता है शरीर का सम्मान। और कपड़े भी आप पे तब अच्छे लगेंगे जब आप स्वस्थ होंगे शरीर से, अच्छे होंगे। हमें ये नहीं आप योगा एक्सरसाइज़ से अपने ऊपर की बॉडी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंदर के स्वास्थ्य को आप अच्छे खान-पान से, सही तरीके से खाने से, सही समय पर खाने से ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है? अंदर से। जो अंदर की हमारी जो बीमारियाँ होती हैं, छोटी हमें इतनी बीमारियाँ होती हैं ना हमारे शरीर में, हमको पता ही नहीं रहता कितनी बीमारियाँ होती हैं। धीरे-धीरे करके हमारा जब फैट जैसे हमारा फैट बढ़ता है, हमारी बीमारियाँ हमको दिखने लगती हैं, ठीक है? तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नज़र आती हैं। तो वो जब आपका फैट कम होगा, जब आप खान-पीन पे ध्यान दोगे, सही तरीके से खाना खाओगे ना, तो देखोगे आपकी जो छोटी-छोटी बीमारियाँ जिसको जो आपको पता भी नहीं है, वो आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली हैं, तो वो कब खत्म हो जाएँगी पता ही नहीं चला। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आम तौर पे लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब मैंने ये टॉपिक छेड़ दिया है, तो मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, जो कि फ्रेंड आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है, मेरे हस्बैंड के अलावा शायद किसी को नहीं पता और ऐसा ही होता है। तो जब मैं अनहेल्दी थी, बहुत मोटी थी, तो मेरे सर में अचानक बहुत दर्द उठा। मेरे सर में अचानक बहुत दर्द उठा, करीबन 6 महीने तक उस दर्द को और डॉक्टर ने मुझे और वो माइग्रेन भी था मुझे, माइग्रेन भी हो गया था। फिर दवाइयों से भी नहीं जा रहा था, डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा था, क्या है, क्या नहीं, बहुत दर्द था। दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, ऐसा मन करता था पता नहीं क्या ही कर दूँ, इतना ज़्यादा भयंकर दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो 6 महीने मैंने उस दर्द को झेला था, ठीक है? तो जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर भी समझ में नहीं आ रही थी उसे कि दर्द क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है? उस दिन तो उसने मुझे दवाई दे के छोड़ दिया, कोई नहीं। 3 दिन बाद मैं फिर गई, उसने 3 दिन बाद बुलाया था मुझे, मैं फिर गई, दर्द में कोई रत्ती भर फ़र्क नहीं था। हाँ, कभी-कभी ठीक हो जाता था, फिर अचानक ही उठ जाता था। तो जब तीसरे दिन हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया, मेरे सामने ही क्लियर बोल दिया, आपकी दवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। जानते हैं किस बात की? आप धीरे-धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं, आपको डिप्रेशन हो चुका है। आप डिप्रेशन की पेशेंट हो गई हैं। उस समय क्या ही मेरी हालत थी, डिप्रेशन मतलब क्या? मेरी नज़र में डिप्रेशन क्या पहले हम डिप्रेशन को एक हौवा समझ लेते हैं। बहुत घबरा गई थी मैं। मेरे पति भी बहुत परेशान हो गए, डिप्रेशन अब दवाइयाँ शुरू हो जाएँगी। फिर मैंने दवाइयाँ तो ले ली, लेकिन मैंने यकीन मानिए फ्रेंड खाई नहीं दवाइयाँ, खाई नहीं। मैंने सोचा नहीं, 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 एक बार डिप्रेशन की दवाई शुरू हो गई ना, मेरी ये थिंकिंग थी मेरी शुरू हो गई ना, फिर जल्दी वो छूटती नहीं। अब देखो मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, कोई मेरे पास ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मैं आप बीती बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ। मैंने अपना डिप्रेशन, अपना माइग्रेन, अपनी ओवरथिंकिंग कैसे अपने आप ही बिना डॉक्टर के, बिना किसी दवाई के ठीक की। इतनी बड़ी बात कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ, कुछ तो हुआ है ना, इसलिए कह रही हूँ। क्योंकि हो सकता है किसी के ये नॉलेज जो मैं देने वाली हूँ, ये अनुभव मैं जो शेयर कर रही हूँ, आम तौर पे किसी के भी साथ हो सकता है, महिलाएँ हुए, पुरुष हुए, किसी के भी साथ हो सकता है, तो शायद किसी के काम आ जाए, ठीक है? तो मैंने पहली बात तो जान लेते हैं डिप्रेशन जो होता है ना, कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है? जिसे डॉक्टरों ने बीमारी का नाम दे दिया है, हम लोगों ने बीमारी का नाम दे दिया है। डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं होती है, ये मन का एक भ्रम है।
हाँ फ्रेंड, भ्रम भ्रम है। कोई इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। दूसरा बात कि हम लोग छुपाते हैं। डॉक्टर ने कह दिया डिप्रेशन है, छुपाते हैं। हमें छुपाना अब तो आप लोग सोच रहे क्या ढिंढोरा पीट दें कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब क्या? पागल हो जाना? हाँ, पागल हो जाना, यही डिप्रेशन है। अजीब-अजीब हरकतें करना, पागल हो जाना, मन में नेगेटिव बातें सोचना, यही तो डिप्रेशन है। ओवरथिंकिंग करना और क्या है डिप्रेशन? यही डिप्रेशन है। हद से ज़्यादा सोच लेना किसी चीज़ को नेगेटिव वे में, यही होता है ना डिप्रेशन। मेरी नज़र में मैं डिप्रेशन मुझे हुआ क्यों? मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और नेगेटिव वे में सोचती थी, जो मतलब हुआ भी नहीं है, उसको भी मैं सोच लेती थी, ठीक है? उससे क्या होता था, मेरे सर में दिमाग में प्रेशर पड़ता था, सर में दर्द हो जाता था, ठीक? जब फालतू अकेले बैठना बहुत पसंद था, अधिकतर अकेले बैठना, अकेले बैठ के फालतू की चीज़ें सोचते रहना, ठीक है? जब फालतू की चीज़ें पूरे काम करते-करते नेगेटिव वे में फालतू की चीज़ें सोचते रहना। अरे जो हुआ ही नहीं है उसको क्या सोचना? और जो होने वाला है उसको नेगेटिव वे में ही क्यों सोचना? उसका वो जो होने वाला है उसका तोड़ निकाल लो ना, पॉज़िटिव वे में उसको सोचो, ठीक है? तो ये इस कारणों से इन कारणों से और गलत खान-पान से पानी बिल्कुल नहीं पीती थी, ठीक है? गलत खान-पान से वॉक, योग कुछ नहीं, एक्सरसाइज़ के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं, बस खाना, 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 पेट को डस्टबिन बना देना। बहुत ही गलत हैबिट थी फ्रेंड, बहुत ही गलत आदतें, जिसके कारण मुझे माइग्रेन हुआ। टेंशन कर मैं कुछ नहीं सकती थी, लेकिन टेंशन मैंने इतनी पाल रखी थी फालतू की। शेयर मैं अपनी बातें किसी से करती नहीं थी, तो ये था डिप्रेशन की तरफ मैं धीरे-धीरे चली गई और डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया डिप्रेशन है। अब डॉक्टर को भी हम ये बात बता नहीं सकते कि इतनी टेंशन है, ठीक है? डॉक्टर को भी ये करके घुमा रहा था मेरे सामने डॉक्टर। वो घुमाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आप सर्च कर लेना, लेकिन तो बोले अब मैं तो उठ के वहाँ से आ गई क्योंकि मुझे नहीं शेयर करनी थी अपनी बातें किसी को। थी मेरी कुछ पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी थी। ना पति से शेयर की, ना किसी से शेयर की। यही गलती कर देते हैं हम लोग, पता है? चलो हेल्थ तो बाद में उसकी बात करते हैं। डिप्रेशन बहुत ही ज़रूरी इस पे चर्चा करना हो गया क्योंकि हर घर में 1 से 2 पेशेंट डिप्रेशन के मिल जाते हैं। क्यों होता है? देखिए इसके होता क्यों है ये तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मेरे साथ इन्हीं कारणों से हुआ था, तो यहाँ जहाँ तक है यही होता है अधिकतर। ज़्यादा सोचना, नेगेटिव वे में सोचना, अपनी बातें किसी को शेयर ना करना, फालतू किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, खान-पीन गलत होना, योगा एक्सरसाइज़ का ना होना, पानी कम से कम पीना, अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान ना देना, ठीक है? तो ये सब होते हैं डिप्रेशन के साइन, जो कि मेरे साथ थे। तो इनका तोड़ कैसे निकाल सकते हैं हम घर पे? सबसे पहले तो हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अच्छा खान-पीन रखें, योग एक्सरसाइज़ को महत्व दें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनें, सुंदर से सुंदर कपड़े पहनें, ठीक है? अच्छे से बन-ठन के रहें अपने घर में। कहीं हमें जाना है इसीलिए नहीं हमें ऐसा समझ के रहना, हमें ठीक से रहना, नॉर्मली बढ़िया रहना है अपने घर में हो या बाहर हो ठीक ही रहना है। कपड़ों का भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है? और जब भी हम कोई बात अगर सोचते हैं ना तो उसको पॉज़िटिव बात वे में सोचते हैं। मान लो किसी का बड़ा घर है, 2-3 कमरे हैं, उससे ज़्यादा बड़ा है, तो आप पोछा लगा रही हैं उस घर में, छोटी-सी बात है, पोछा लगा रही हैं, कोई आके आपको बोल देता है, "अरे! इतने बड़े घर में पोछा लगा रही हो।" तो आप उसको नेगेटिव वे में भी ले सकती हैं, उसको पॉज़िटिव वे में भी ले सकती हैं। वो कैसे ले सकती हैं? वो ऐसे ले सकती हैं आप नेगेटिव वे में, "हाँ, पोछा लगा रही हूँ, बहना क्या करूँ? सर्वेंट तो नहीं रखा है, हस्बैंड ने इतना बड़ा घर बना दिया है, लेकिन सर्वेंट नहीं रखा है।" ठीक है? नेगेटिव वे में हो गया। इसको सोच-सोच के पागल हो जाओ। आदमी से लड़ो, सास-ससुर से लड़ो, सबसे लड़ो, वो घर में तहलका मचा दो। ये हो सकता है। ठीक? अकेले किसी ने कुछ कह दिया, रिप्लाई दिया, वापस आया तो आँसू बहाओगी, सर में दर्द होगा, टेंशन में आ जाओगी,
फैट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, सो अलग खान-पीन सब बिगड़ जाएगा, दिन पूरा हो जाएगा खराब, ठीक है? नेगेटिव वे में लेने से। इसको पॉजिटिव वे में भी हाँ, पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने शरीर को फिट करना है, जिससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी और घर भी साफ हो जाएगा। इसलिए मैं पोछा लगा रही हूँ आज। सोचा मैं घर पे ही पोछा आज सर्वेंट की क्या ही ज़रूरत है, जब लगेगा कि हाँ रखना चाहिए तब रख लेंगे और अभी तो कोई नीड है नहीं सर्वेंट की। पॉजिटिव वे में, मन भी खुश, सामने वाला भी खुश, खुद भी खुश, ठीक है? फिर रख लेना सर्वेंट, ये नहीं कि सर्वेंट नहीं इतने बड़े, बस समझाने के लिए, समझने के लिए बात कह रही हूँ बस। तो ये भी हम तो कहने का मतलब ये है, चीज़ों के 2 पहलू होते हैं, हम उसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे में। पूरे दिन किसी नेगेटिव ओवरथिंकिंग की वजह से पति से लड़ना, घर के दूसरे सदस्यों से लड़ाई झगड़ा करना, पूरे घर में टेंशन का माहौल कर देना। तो जिस जिसको भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो उनके लिए खासतौर सबसे पहले अपने पति से बात कीजिए। उससे अपनी बात शेयर कीजिए, सुनेगा क्यों नहीं सुनेगा? प्यार सलीके से आप उसे बताएँगे अपने मन की बात, सुनेंगे, सब सुनते हैं, पति भी सुनता है, पत्नी भी सुनती है, ठीक है? या किसी ऐसे से बात कीजिए जो आपकी बातों को समझे। जब आप खुल के अपने मन की बात दूसरों के सामने रखेंगे, अपने पति के सामने रखेंगी खास तौर पे और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा-अच्छा खाना खाइए, बाहर घूमने जाइए, ठीक है? तो डिप्रेशन और अपने शरीर पे बेहद ध्यान दीजिए, पेट को डस्टबिन ना बनाइए। अच्छी-अच्छी आदतों को अपनाइए। डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, ओवरथिंकिंग कब आपकी खत्म हो जाएगी, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। ठीक है? वैसे मेरे सर में ऐसा नहीं दर्द नहीं होता, दर्द होता है कभी जैसे बाय चांस कभी कम पानी हो जाता है ना, तो बेशक हो जाता है। सर दर्द नहीं तो मुझे सर दर्द, ओवरथिंकिंग जो भी मेरी छोटी-मोटी प्रॉब्लम थी ना, ये प्रॉब्लम मेरी बहुत बड़ी भी हो सकती थी, डिप्रेशन हाई लेवल पे जा सकता था मुझे। लोग छुपाते हैं ना उसको डिप्रेशन हो गया क्यों बताना है, वो छुपाना नहीं है। कोई शर्म वाली बात थोड़ी है इसमें, क्या छुपाना है इसको? क्या पता कोई अच्छा इंसान कुछ सलाह दे दे आपको, वो सलाह आपके काम आ जाए। तो शेयर करना सीखिए, अपनी बातों को दूसरों को बताना सीखिए, अपने पति से शेयर कीजिए कीजिए बातें। अगर डिप्रेशन से निकलना है तो ये आदतों को अपनाइए और किसी को अगर इस बातों में ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। मेरे दिमाग में बस ऐसे ही बात आ गई कि बस इस अनुभव को मैं शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये शेयर किया है। अगर इस चीज़ को आपको मेरी बातों से किसी को इफ़ेक्ट हुआ हो या कुछ गलत लगी हो, बात मेरी कहने का तरीका गलत लगा हो, तो उसको इग्नोर कीजिए। मैं केवल अपना अनुभव शेयर कर रही थी, अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। ठीक है? जो मैंने जिस तरीके से अपना डिप्रेशन, माइग्रेन, ओवरथिंकिंग जो भी छोटी-मोटी बीमारियाँ थी वो ठीक थी, तो हो सकता है मेरे ज़रिए कोई दूसरे की भी ठीक हो जाएँ बीमारियाँ, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे-राधे।